सोचो, एक सिविलाइजेशन इतनी एडवांस्ड जो एंशिएंट इजिप्ट और मेसोपोटामिया को टक्कर देती थी। यह सिविलाइजेशन अपने समय में इतनी उन्नत थी कि इसके शहरों की योजना और निर्माण कला आज भी हमें हैरान कर देती है। इसके लोग व्यापार, कला और विज्ञान में माहिर थे और उन्होंने एक ऐसी संस्कृति का निर्माण किया जो अपने समय से कहीं आगे थी। बस्लिंग सिटीज, सोफिस्टिकेटेड ड्रेनेज सिस्टम्स और ब्यूटीफुल आर्टिफैक्ट्स वाली सिविलाइजेशन। इसके शहरों में एक अद्भुत व्यवस्था थी जहां हर गली और हर घर को एक सुव्यवस्थित ढंग से बनाया गया था। यहां के ड्रेनेज सिस्टम्स इतने एडवांस थे कि आज भी उनकी तुलना आधुनिक शहरों से की जा सकती है। इसके अलावा यहाँ के आर्टिफैक्ट्स हमें इस बात का प्रमाण देते हैं कि यहाँ के लोग कला और शिल्प में कितने निपुण थे। अब इमेजिन करो कि ये सिविलाइजेशन गायब हो गई और पीछे छोड़ गई एक ऐसी स्क्रिप्ट जिसे हम पियाराज नहीं सकते। ये स्क्रिप्ट एक पहेली बनकर रह गई है जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। इस स्क्रिप्ट में छुपे हुए रहस्य और कहानियां हमें इस सिविलाइजेशन के बारे में और जानने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन हम अभी भी उन रहस्यों को समझने में असमर्थ हैं। ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन का रहस्य। एक ऐसी सिविलाइजेशन जो अपने समय में इतनी उन्नत थी लेकिन अचानक से गायब हो गई। इसके रूइंस और आर्कियोलॉजिकल साइट्स हमें इस बात का प्रमाण देते हैं कि यहां कभी एक महान सिविलाइजेशन थी, लेकिन इसके गायब होने के कारण आज भी एक रहस्य बने हुए हैं। हजारों सिंबल्स, एक कॉम्प्लेक्स कोड जो आज तक अनलॉक नहीं हुआ। ये सिंबल्स और कोड हमें इस बात का संकेत देते हैं कि यहाँ के लोग कितने बुद्धिमान और उन्नत थे, लेकिन इन सिंबल्स को समझना आज भी एक चुनौती बना हुआ है। ये सिंबल्स हमें इस सिविलाइजेशन के बारे में और जानने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन हम अभी भी उन रहस्यों को समझने में असमर्थ हैं। सदियों से ये सिंबल्स आर्कियोलॉजिस्ट्स और हिस्टोरियंस को सीक्रेट्स बता रहे हैं। ये सिंबल्स और स्क्रिप्ट हमें इस सिविलाइजेशन के बारे में और जानने के लिए प्रेरित करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट्स और हिस्टोरियंस ने इन सिंबल्स और स्क्रिप्ट को समझने के लिए कई प्रयास किए हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस सफलता नहीं मिली है। ये सिंबल्स और स्क्रिप्ट हमें इस बात का संकेत देते हैं कि यहाँ के लोग कितने बुद्धिमान और उन्नत थे। ये क्या कहानियां सुनाते हैं, इनमें क्या नॉलेज छुपा है। 4000 साल से ज्यादा समय से लॉक्ड इनके जवाब आज भी हमारी पहुंच से दूर हैं। ये सिंबल्स और स्क्रिप्ट हमें इस सिविलाइजेशन के बारे में और जानने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन हम अभी भी उन रहस्यों को समझने में असमर्थ हैं। ये सिंबल्स और स्क्रिप्ट हमें इस बात का संकेत देते हैं कि यहाँ के लोग कितने बुद्धिमान और उन्नत थे, लेकिन इन सिंबल्स को समझना आज भी एक चुनौती बना हुआ है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, एक प्राचीन सभ्यता थी जो अपने समय में अद्वितीय थी। आज के इंडिया और पाकिस्तान में 2500 BCE के आसपास थी। यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी, जो उस समय की सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक थी। यह बहुत बड़े एरिया में फैली थी, जो लगभग 1.25 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। इसकी सीमाएं उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में गुजरात तक और पश्चिम में बलूचिस्तान से लेकर पूर्व में गंगा के मैदानों तक फैली थी, जिसमें हड़प्पा, मोहेंजोदड़ो और लोथल जैसे सिटीज शामिल थे। ये शहर अपने समय के सबसे उन्नत और संगठित शहरों में से थे। ये सिटीज अर्बन प्लानिंग का कमाल थे, जिनकी योजना और निर्माण अद्वितीय थे। इन शहरों में सड़कों का जाल, जल निकासी प्रणाली और सार्वजनिक स्नानागार थे। ग्रिड सिस्टम्स, पब्लिक बाथ्स और ग्रैनरीज के साथ इन शहरों की योजना इतनी उन्नत थी कि आज भी हम उनकी तकनीकों से प्रेरणा ले सकते हैं। फिर भी इतनी तरक्की के बावजूद इंडस के लोग मिस्ट्री में घिरे हुए हैं। उनकी संस्कृति और जीवन शैली के बारे में बहुत कुछ अभी भी अज्ञात है। उनकी लैंग्वेज, जो फ्रैगमेंटेड इंस्क्रिप्शंस में बची है, आज तक हमारी समझ से परे है। इंडस स्क्रिप्ट को अब तक कोई भी पूरी तरह से डिसीफर नहीं कर पाया है, जिससे उनकी सभ्यता के कई पहलू रहस्य बने हुए हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के आर्टिफैक्ट्स जैसे सील्स और पॉटरी हमें उनकी कला और संस्कृति की झलक दिखाते हैं, लेकिन इन पर लिखी गई भाषा को समझने में हमारी असमर्थता हमें उनके इतिहास को पूरी तरह से जानने से रोकती है। इसके बावजूद हमें पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का व्यापारिक नेटवर्क बहुत विस्तृत था। वे मेसोपोटामिया और अन्य प्राचीन सभ्यताओं के साथ व्यापार करते थे, जिससे उनकी आर्थिक समृद्धि का पता चलता है। उनके द्वारा उपयोग किए गए टूल्स और क्राफ्ट्स
उनकी तकनीकी उन्नति को दर्शाते हैं। इंडस वैली के लोग धातु विज्ञान, कुम्हार कला और वस्त्र निर्माण में निपुण थे। आज भी आर्कियोलॉजिस्ट्स और हिस्टोरियंस इंडस वैली सिविलाइजेशन के रहस्यों को सुलझाने के लिए प्रयासरत हैं। हर नई खोज हमें इस प्राचीन सभ्यता के बारे में और अधिक जानने का अवसर देती है। आधुनिक रिसर्चर्स और स्कॉलर्स लगातार इंडस स्क्रिप्ट को डिसाइफर करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद एक दिन हम इस प्राचीन भाषा को समझ पाएंगे और इंडस वैली सिविलाइजेशन के रहस्यों को पूरी तरह से उजागर कर पाएंगे। इंडस स्क्रिप्ट के सबसे कॉमन एग्जाम्पल्स छोटे स्क्वायर सील्स पर मिलते हैं। ये सील्स, जो हजारों साल पुराने हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक महत्वपूर्ण पहचान है। इन पर इंट्रिकेट डिजाइन्स और मिस्टीरियस सिंबल्स उकेरे गए हैं, जो आज भी आर्कियोलॉजिस्ट्स और हिस्टोरियंस के लिए एक रहस्य बने हुए हैं। ये सील्स अक्सर स्टीटाइट से बने होते हैं, जो एक सॉफ्ट स्टोन है और कार्विंग के लिए आइडियल माना जाता है। स्टीटाइट सील्स की स्मूथ सरफेस पर डिटेल्ड कार्विंग्स की जाती थी, जो उस समय की क्राफ्ट्समैनशिप को दर्शाती है, जिन पर एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमन फिगर्स बने होते हैं। इन कार्विंग्स में अक्सर मिथिकल क्रीचर्स और सेक्रेड सिंबल्स भी शामिल होते थे, जो उस समय की धार्मिक और सांस्कृतिक धारणाओं को रिफ्लेक्ट करते हैं। इन इमेजेस के साथ सिंबल्स की शॉर्ट सीक्वेंसेस होती हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि ये नेम्स, टाइटल्स या रिलीजियस कॉन्सेप्ट्स रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिंबल्स एक तरह की स्क्रिप्ट का हिस्सा है, जिसे आज तक पूरी तरह से डिसाइफर नहीं किया जा सका है। ये क्रिप्टिक सिंबल्स पॉटरी, टूल्स और छोटी टैबलेट्स पर भी दिखाई देते हैं। इंडस वैली के लोग इन सिंबल्स का उपयोग अपने डेली लाइफ के विभिन्न एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करने के लिए करते थे। ये इंस्क्रिप्शंस हमें उस समय की सोशल स्ट्रक्चर, ट्रेड प्रैक्टिसेस और रिलीजियस बिलीफ्स के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स देते हैं। हर नई डिस्कवरी स्क्रिप्ट को डिसाइफर करने की उम्मीद जगाती है, लेकिन पजल अनसॉल्व्ड ही रहता है। रिसर्चर्स और स्कॉलर्स लगातार नए मेथड्स और टेक्नोलॉजीज का उपयोग कर रहे हैं, ताकि इस एंशिएंट स्क्रिप्ट के रहस्यों को सुलझाया जा सके। इंडस स्क्रिप्ट की डिकोडिंग न केवल हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस रखती है, बल्कि यह हमें मानव सभ्यता के विकास के बारे में भी नई जानकारी दे सकती है। स्कॉलर्स इंडस स्क्रिप्ट के लिए रोजेटा स्टोन ढूंढ रहे हैं। यह हाइपोथेटिकल आर्टिफैक्ट इंडस लैंग्वेज और किसी नोन लैंग्वेज में सेम टेक्स्ट रखता होगा, जो इसके सीक्रेट्स अनलॉक करने की की होगी। कई कोशिशों के बावजूद ऐसा कोई आर्टिफैक्ट नहीं मिला। बिलिंगुअल इंस्क्रिप्शन का न होना इंडस स्क्रिप्ट को डिसाइफर करना बहुत मुश्किल बना देता है। इंडस स्क्रिप्ट को डिसाइफर करने में एक बड़ी चैलेंज ये पता लगाना है कि इसकी नेचर क्या थी। क्या ये एक ट्रू राइटिंग सिस्टम थी जो स्पोकन लैंग्वेज रिप्रेजेंट करती थी, या ये सिंबल्स का सिस्टम था जो पिक्चर्स और आइडियोग्राम्स के जरिए मीनिंग बताता था? कुछ स्कॉलर्स मानते हैं कि इंडस स्क्रिप्ट एक लैंग्वेज रिप्रेजेंट करती है, जबकि कुछ का मानना है कि ये आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स बताती थी। ये डिबेट आज भी स्कॉलर्स के बीच जारी है। इंडस स्क्रिप्ट के बारे में कई थ्योरीज में से एक ये है कि इसका द्रविडियन लैंग्वेजेस से कनेक्शन है। आज साउथ इंडिया में बोली जाने वाली द्रविडियन लैंग्वेजेस इंडस लैंग्वेज के हाइपोथेसाइज्ड स्ट्रक्चर से कुछ लिंग्विस्टिक सिमिलैरिटीज शेयर करती हैं। ये थ्योरी इंटरेस्टिंग जरूर है, लेकिन कंट्रोवर्शियल भी है। इंडस सिविलाइजेशन और अर्लीस्ट अटेस्टेड द्रविडियन लैंग्वेजेस के बीच जियोग्राफिकल और टेम्परल डिस्टेंस एक बड़ी चैलेंज है। कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि इंडस स्क्रिप्ट को डिसाइफर करना इम्पॉसिबल है। लिमिटेड इंस्क्रिप्शंस, बिलिंगुअल टेक्स्ट का न होना और लैंग्वेज की अननोन नेचर, ये सब बड़ी ऑब्स्टिकल्स हैं। फिर भी पास्ट को अनकवर करने की ह्यूमन डिजायर रिसर्च को आगे बढ़ाती है। न्यू टेक्नोलॉजीज और अप्रोचेस से उम्मीद की किरण दिखती है और लगता है कि कोड पूरी तरह से अनब्रेकेबल नहीं है। अगर इंडस स्क्रिप्ट अनडिसाइफर्ड ही रहती है, तब भी सिविलाइजेशन की लेगेसी बनी रहेगी। उनका एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग, सोफिस्टिकेटेड क्राफ्ट्समैनशिप और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड उनके इंजेन्युइटी और सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। उनकी लैंग्वेज का मिस्ट्री उनके अल्यूर को और बढ़ाता है। ये हमें याद दिलाता है कि पास्ट में अनगिनत सीक्रेट्स हैं जो अनलॉक होने का इंतजार कर रहे हैं। इंडस स्क्रिप्ट, जो हजारों सील्स और एम्यूलेट्स पर मिली है, हमें उनकी दुनिया की ग्लिम्सेस दिखाती है। ये रहस्यमयी सिंबल्स, जिनमें से कुछ एनिमल्स, प्लांट्स या एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म्स जैसे दिखते हैं,
इंडस लोगों के सीक्रेट्स को अनलॉक करने की है? क्या वो एक सिंगल यूनिफाइड सिविलाइजेशन थे या इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट्स का कलेक्शन? वो किस में बिलीव करते थे? उन्होंने अपनी सोसाइटी को कैसे ऑर्गेनाइज किया था? जवाब उनकी स्क्रिप्ट में छुपे हुए हैं। दशकों की रिसर्च के बावजूद इंडस स्क्रिप्ट अभी भी अनडिसाइफर्ड है। स्कॉलर्स ने सैकड़ों यूनिक सिंबल्स आइडेंटिफाई किए हैं, लेकिन उनका मीनिंग और वो लैंग्वेज जो वो रिप्रेजेंट करते हैं अभी भी अननोन है। कुछ का मानना है कि स्क्रिप्ट लोगोग्राफिक है, हर सिंबल एक वर्ड या कॉन्सेप्ट रिप्रेजेंट करता है, जबकि दूसरे आर्ग्यू करते हैं कि ये सिलाबिक है, सिंबल्स सिलेबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं जो वर्ड्स बनाते हैं। रोजेटा स्टोन की कमी, एक बिलिंगुअल इंस्क्रिप्शन जो कोड को अनलॉक कर सकता था, ने डिसाइफरमेंट की कोशिशों में रुकावट डाली है। इंडस स्क्रिप्ट रिसर्चर्स के लिए कई चैलेंजेस पेश करती है। इंस्क्रिप्शंस छोटे हैं, अक्सर कुछ ही सिंबल से बने होते हैं, जिससे ग्रामेटिकल पैटर्न्स को समझना या रिकरिंग वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। इंडस लैंग्वेज की क्लियर अंडरस्टैंडिंग की कमी कॉम्प्लेक्सिटी की एक और लेयर ऐड करती है। कुछ स्कॉलर्स ने द्रविडियन या इंडो आर्यन लैंग्वेजेस से लिंक्स प्रपोज किए हैं, लेकिन ये थ्योरीज अभी भी स्पेक्युलेटिव हैं। इन ऑब्स्टिकल्स के बावजूद रिसर्चर्स ने इंडस स्क्रिप्ट को समझने में कुछ प्रोग्रेस की है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ने पैटर्न्स और रेपिटेशंस रिवील किए हैं, जो एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज सजेस्ट करते हैं। राइटिंग की कंसिस्टेंट डायरेक्शन, राइट से लेफ्ट, डिसाइफरमेंट के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट प्रोवाइड करती है। मेसोपोटामियन क्यूनिफॉर्म जैसे अदर एंशिएंट स्क्रिप्ट्स के साथ कंपैरिजंस ने भी कुछ इंसाइट्स दिए हैं। हालांकि इंडस स्क्रिप्ट अभी भी अनडिसाइफर्ड है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस उनकी डेली लाइफ में वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रोवाइड करता है। स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स और मेजर्स की प्रेजेंस एक वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स सजेस्ट करती है। वर्कशॉप्स और टूल्स की डिस्कवरी लेबर के स्पेशलाइजेशन और लोकल कंजम्पशन और ट्रेड दोनों के लिए गुड्स के प्रोडक्शन को इंडिकेट करती है। हाउसेस के रिमेन्स, सिंपल ड्वेलिंग्स से लेकर बड़े स्ट्रक्चर्स तक उनकी सोशल हायरार्की और फैमिली स्ट्रक्चर्स के बारे में क्लूज ऑफर करते हैं। इंडस लोग स्किल्ड आर्टिजन्स थे, जो ब्यूटीफुल पॉटरी, इंट्रिकेट ज्वेलरी और इंप्रेसिव स्कल्पचर्स क्रिएट करते थे। उनकी पॉटरी अक्सर जियोमेट्रिक पैटर्न्स और एनिमल मोटिव्स से सजाई जाती थी। उनकी आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटीज में वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रोवाइड करती है। मिनिएचर कार्ड्स और फिगरीन्स जैसे बच्चों के टॉयज की डिस्कवरी उनकी कल्चर के एक प्लेफुल साइड को सजेस्ट करती है। फ्लूट्स और ड्रम्स जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की प्रेजेंस एक रिच म्यूजिकल ट्रेडिशन की ओर इशारा करती है। सेक्शन 5, सीक्रेट सिंबल्स एंड डीटीज। हालांकि इंडस स्क्रिप्ट स्टिल अनडिसाइफर्ड है, कुछ सिंबल्स और मोटिव्स बार बार अपीयर होते हैं जो उनके रिलीजियस बिलीफ्स की ओर इशारा करते हैं। अक्सर एक योगिक पोस्चर में बैठे हुए एक हॉर्नेट फिगर का फ्रीक्वेंट डिपिक्शन कुछ स्कॉलर्स को एक प्रोटो शिवा, एक डेटी जो बाद के हिंदू ट्रेडिशंस में योगा और मेडिटेशन से एसोसिएटेड है, की प्रेजेंस में बिलीव करने के लिए इंस्पायर्ड करता है। अदर रिकरिंग मोटिव्स में बुल, एलिफेंट और यूनिकॉर्न जैसे एनिमल्स शामिल हैं, जिनका सिंबॉलिक या रिलीजियस सिग्निफिकेंस हो सकता है। फायर ऑल्टर्स और ऑफरिंग स्टैंड्स जैसे रिचुअल ऑब्जेक्ट्स की डिस्कवरी उनकी लाइव्स में रिचुअल प्रैक्टिसेस की इंपॉर्टेंस को सजेस्ट करती है। बेरियल ग्राउंड्स की प्रेजेंस कुछ ग्रेव्स में पॉटरी और अदर ऑफरिंग्स के साथ आफ्टर लाइफ में बिलीफ को इंडिकेट करती है। इंडस लोगों की बिलीफ्स की एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो सकती है, संभवतः नेचर वर्शिप, एंसेस्टर वेनरेशन और रिचुअल सैक्रिफाइस के एलिमेंट्स को शामिल करते हुए। सेक्शन 6, ट्रेड, टेक्नोलॉजी एंड अर्बन प्लानिंग। इंडस लोग कुशल ट्रेडर थे, जिन्होंने मेसोपोटामिया से सेंट्रल एशिया तक फैले एक्सचेंज का एक वास्ट नेटवर्क एस्टैब्लिश किया था। उनके शहर स्ट्रेटेजिकली ट्रेड राउट्स केई अलोंग स्थित कॉमर्स के इंपॉर्टेंट सेंटर्स केई रूप में काम करते थे। वो कॉटन, टेक्सटाइल्स, पॉटरी और ज्वेलरी इंक्लूडिंग काई तारा की गुड्स एक्सपोर्ट करते थे। कॉपर, टिन और लपिस लाजुली जैसे रॉ मटेरियल्स के एक्सचेंज में मेसोपोटामिया और अदर डिस्टेंट देशों में इंडस सील्स की डिस्कवरी उनके ट्रेड नेटवर्क्स की रीच को अटेस्ट करती है। इंडस लोग अपने टाइम के लिए टेक्नोलॉजिकली एडवांस थे। अनहोन वेट्स एंड मेजर्स का एक सोफिस्टिकेटेड सिस्टम डेवलप किया, जो उनकी सिविलाइजेशन में स्टैंडर्डाइज्ड था, जिसने ट्रेड और इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट किया। वो स्किल्ड मेटलर्जिस्ट थे, जो कॉपर, ब्रॉन्ज और यहाँ तक कि गोल्ड के साथ टूल्स, वेपन्स और ऑर्नामेंट्स बनाने का काम करते थे।
अर्बन प्लानिंग में उनकी एक्सपर्टीज हराप्पा और मोहेंजोदारो के वेल प्लान्ड सिटीज में एविडेंट है, उनके ग्रिड लाइक लेआउट्स, एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम्स और पब्लिक स्ट्रक्चर्स के साथ। सेक्शन 7 द इंडस कोलैप्स एंड एंड्यूरिंग एनिग्मा। 1900 BCE के आसपास इंडस सिविलाइजेशन का डिक्लाइन शुरू हो गया और उनके काफी ग्रेट सिटीज धीरे धीरे अबैंडन कर दिए गए। इस कोलैप्स के एग्जैक्ट रीजन स्कॉलर्स के बीच डिबेट का विषय बेन हुए हैं। कुछ थ्योरीज एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे क्लाइमेट चेंज या नेचुरल डिजास्टर्स को उनके डिमाइज में कंट्रीब्यूट करने वाले के रूप में पॉइंट करती है। अदर सजेस्ट करते हैं कि इंटरनल प्रेशर्स जैसे ओवर पॉपुलेशन, डिफॉरेस्टेशन या सोशल अनरेस्ट ने रोल प्लेड हो सकता है। इंडस सिविलाइजेशन का डिक्लाइन एक ग्रेजुअल प्रोसेस था, न कि सडन कोलैप्स। सिटीज को सेंचुरीज की पीरियड में अबैंडन और रीऑक्यूपाई किया गया था। हालांकि इंडस लोग पूरी तरह से डिसअपीयर्ड नहीं हुए थे। लेटर इंडियन सिविलाइजेशंस में उनका कल्चरल इन्फ्लुएंस कंटिन्यू रहा और कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि उनके डेसेंडेंट्स अदर पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट में माइग्रेट हो गए होंगे। सेक्शन 8 अनरैवलिंग द थ्रेड्स ऑफ द पास्ट। इंडस सिविलाइजेशन आज भी हमें फैसिनेट और इंट्रीग करता है। आर्कियोलॉजिस्ट्स कॉन्स्टेंटली न्यू डिस्कवरीज कर रहे हैं। उनकी कल्चर कई डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर लाइट शेड कर रहे हैं। इंडस स्क्रिप्ट का डिसाइफरमेंट इंडस स्टडीज का होली ग्रेल बना हुआ है, जिसमें उनकी लैंग्वेज, बिलीफ्स और हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन का ट्रेजर ट्रोव अनलॉक करने की पोटेंशियल है। इंडस सिविलाइजेशन का स्टडी केवल एक एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है, यह ह्यूमन हिस्ट्री की डेप्थ्स में एक जर्नी है। इस एंशिएंट सिविलाइजेशन की अचीवमेंट्स और चैलेंजेस को समझकर हम ह्यूमन एक्सपीरियंस की डाइवर्सिटी और इंटरकनेक्टेडनेस के लिए एक डीपर अप्रिशिएशन गेन करते हैं। इंडस लॉग हालांकि हमसे मिलेनिया द्वारा अलग किए गए हैं, बिल्डर्स, इनोवेटर्स और आर्टिस्ट्स थे एक लेगेसी छोड़कर जो हमें इंस्पायर और इंट्रीग करता रहता है। सेक्शन 9 द इंडस लेगेसी, अ टाइमलेस टैपेस्ट्री। इंडस सिविलाइजेशन हालांकि मिस्ट्री माइंड श्राउडेड है, प्रेजेंट के लिए वैल्यूएबल लेसन्स ऑफर करता है। उनका सोफिस्टिकेटेड अर्बन प्लानिंग, सैनिटेशन और पब्लिक अमेनिटीज पर एम्फेसिस के साथ सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के लिए एक मॉडल के रूप में काम करता है। ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज का उनका एम्ब्रेस हमें इंटरकनेक्टेडनेस और कोलैबोरेशन की इंपॉर्टेंस की याद दिलाता है। ब्यूटी और क्राफ्ट्समैनशिप के लिए डीप अप्रिशिएशन को रिफ्लेक्ट करते हुए उनकी आर्टिस्टिक अचीवमेंट्स आज भी आर्टिस्ट्स और डिजाइनर्स को इंस्पायर करती हैं। इंडस स्क्रिप्ट एक टैंटलाइजिंग पजल जो सॉल्व होने का वेट कर रहा है। ह्यूमन क्यूरियोसिटी की इंड्यूरिंग पावर और पास्ट को समझने की हमारी क्वेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। इंडस सिविलाइजेशन की कहानी एक रिमाइंडर है कि इवन द ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशंस चेंज की फोर्सेस से इम्यून नहीं है। फिर भी उनका लेगेसी अलाइव रहता है। ह्यूमन हिस्ट्री की फैब्रिक में वोवन हमें ह्यूमन इंजेन्युइटी, क्रिएटिविटी और रेसिलियंस की इंड्यूरिंग पावर की याद दिलाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन सदियों तक छुपी रही। ये एक ऐसी सभ्यता थी जो समय की रेत के नीचे दबी रही, अपने रहस्यों को छुपाए हुए। ये समय की रेत के नीचे दबी रही। सदियों तक किसी को भी इस सभ्यता के बारे में कुछ पता नहीं था। फिर 1920s में आर्कियोलॉजिस्ट्स ने एक बड़ी डिस्कवरी की। उन्होंने एक ऐसी सभ्यता को उजागर किया जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। उन्होंने हराप्पा के रूइंस खोज निकाले। ये रूइंस एक बहुत बड़े और संगठित शहर के थे जो अपने समय से बहुत आगे था। ये एक बहुत बड़ा प्लान्ड सिटी था। इसकी सड़कों का लेआउट, इमारतों की संरचना, सब कुछ बहुत ही व्यवस्थित था। इस डिस्कवरी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। हराप्पा अकेला नहीं था। इस खोज ने इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को चौंका दिया। जल्द ही एक और सिटी धूल से बाहर निकला, मोहेंजोदारो। यह शहर भी उतना ही अद्भुत और रहस्यमय था। इस माउंड ऑफ द डेड ने इस लॉस्ट सिविलाइजेशन के बारे में और भी ज्यादा बताया। मोहेंजोदारो के अवशेषों ने हमें इस सभ्यता की और भी गहरी जानकारी दी। ये सिटीज अर्बन प्लानिंग के कमाल थे। इनकी सड़कों का लेआउट, इमारतों की संरचना, सब कुछ बहुत ही व्यवस्थित था। उनके पास कॉम्प्लेक्स ड्रेनेज सिस्टम्स, पब्लिक बाथ्स और स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स भी थे। ये सब इस बात का प्रमाण थे कि इंडस के लोग अपने टाइम से बहुत आगे थे और स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स भी थे। ये सब इस बात का प्रमाण थे कि इंडस के लोग अपने टाइम से बहुत आगे थे। इंडस के लोग अपने टाइम से बहुत आगे थे।
उनकी तकनीकी उन्नति और सामाजिक संरचना ने उन्हें एक अद्वितीय सभ्यता बना दिया। लेकिन वो कौन थे? उनके साथ क्या हुआ? ये सवाल आज भी अनुत्तरित है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का रहस्य आज भी हमें आकर्षित करता है। इंडस के लोग मास्टर क्राफ्ट्स पीपल थे। उन्होंने बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स छोड़े। ये चीजें उनके डेली लाइफ और बिलीफ्स की झलक दिखाती हैं। वो पॉटरी में स्किल्ड थे। उन्होंने सुंदर और यूजफुल बर्तन बनाए। उन्होंने ट्रेड के लिए स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स यूज किए। सोचो, आप उनके इंट्रिकेटली कार्व्ड सील्स को हाथ में पकड़ रहे हैं। इन सील्स पर मिस्टीरियस सिंबल्स हैं। ये एक ऐसी रिटन लैंग्वेज की तरफ इशारा करते हैं जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। इंडस के लोग मेटलर्जी में भी माहिर थे। उन्होंने कॉपर, ब्रॉन्ज और गोल्ड से टूल्स, वेपन्स और ऑर्नामेंट्स बनाए। उनकी आर्टिस्ट्री और क्राफ्ट्समैनशिप आज भी हमें अमेज करती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा मिस्ट्री इसकी राइटिंग है। हजारों आर्टिफैक्ट्स पर इंस्क्रिप्शंस हैं। ये इंस्क्रिप्शंस अभी तक अनडिसाइफर्ड हैं। ये सिंबल्स क्या कहानियां बताते हैं? कुछ स्कॉलर्स मानते हैं कि ये स्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है। दूसरे कहते हैं कि ये रिलीजियस सिंबल्स का सिस्टम हो सकता है। इंडस स्क्रिप्ट का मिस्ट्री एक पावरफुल रिमाइंडर है। हमें अपने पास्ट के बारे में अभी बहुत कुछ सीखना है। इस कोड को क्रैक करने से नॉलेज का खजाना खुल सकता है। ये इस लॉस्ट सिविलाइजेशन के थॉट्स, बिलीफ्स और डेली लाइव्स पर लाइट डाल सकता है। आंसर्स की खोज आज भी जारी है। इंडस वैली सिविलाइजेशन भले ही चली गई हो, लेकिन इसकी लेगेसी आज भी जिंदा है। ये सभ्यता जो लगभग 5000 साल पहले फली फूली ने आधुनिक दुनिया पर गहरा प्रभाव डाला है। उनके इनोवेटिव आइडियाज और प्रैक्टिसेस ने हमारे वर्तमान जीवन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये हमें सरप्राइजिंग वेज में इन्फ्लुएंस करती है। उनके अर्बन प्लानिंग टेक्निक्स, सैनिटेशन सिस्टम्स और पब्लिक वर्क्स पर जोर अपने टाइम से आगे थे। इंडस वैली के शहरों में ग्रिड बेस्ड प्लानिंग और सोफिस्टिकेटेड ड्रेनेज सिस्टम्स थे, जो आज के कई शहरों के लिए एक मॉडल बन गए हैं। उनके सैनिटेशन सिस्टम्स इतने एडवांस थे कि आज भी कई मॉडर्न सिटीज उनसे सीख सकते हैं। उनके पब्लिक वर्क्स प्रोजेक्ट्स ने कम्युनिटी वेलबीइंग को प्राथमिकता दी, जो आज भी रेलेवेंट है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के इनोवेशंस अपने टाइम से आगे थे। उनकी अर्बन प्लानिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्निक्स ने फ्यूचर जनरेशंस के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार किया। ये आज के सिटीज के लिए वैल्यूएबल लेसन्स देते हैं, जो ओवर पॉपुलेशन और पोल्यूशन से जूझ रहे हैं। इंडस वैली के लोग सस्टेनेबल लिविंग के प्रिंसिपल्स को समझते थे, जो आज के एनवायरमेंटल चैलेंजेस के लिए भी रेलेवेंट है। ट्रेड और कॉमर्स पर उनके फोकस ने इकोनॉमिक सिस्टम्स की नींव रखी, जो आज भी यूज होते हैं। उनके ट्रेड नेटवर्क्स ने न केवल रीजनल बल्कि इंटरनेशनल कॉमर्स को भी प्रभावित किया। इंडस लोगों की आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटीज, जो उनके पॉटरी और स्कल्पचर्स में दिखती है, आज भी आर्टिस्ट्स और डिजाइनर्स को इंस्पायर करती है। उनकी कला में जो इंट्रिकेसी और क्राफ्ट्समैनशिप है, वह टाइमलेस है। उनकी कला में जो इंट्रिकेसी और क्राफ्ट्समैनशिप है, वह टाइमलेस है। मॉडर्न आर्टिस्ट्स उनके टेक्निक्स और स्टाइल्स को अडेप्ट कर रहे हैं, जिससे एक कल्चरल कंटिन्यूटी बनी रहती है। आज भी आर्टिस्ट्स और डिजाइनर्स को इंस्पायर करती है। इंडस वैली की आर्टिस्टिक लेगेसी ने कंटेम्परेरी आर्ट और डिजाइन में एक नया आयाम जोड़ा है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि सबसे एडवांस्ड सिविलाइजेशंस भी खत्म हो सकती है। यह हमें ह्यूमिलिटी और रेजिलियंस की इंपॉर्टेंस सिखाती है। यह हमारे प्लैनेट के सस्टेनेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबल स्टूवर्डशिप की इंपॉर्टेंस बताती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन ने हमें दिखाया कि कैसे नेचुरल रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज किया जा सकता है और रिस्पॉन्सिबल स्टूवर्डशिप की इंपॉर्टेंस बताती है। उनकी प्रैक्टिसेस आज के कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए एक गाइड पोस्ट है, जो हमें एक सस्टेनेबल फ्यूचर की ओर ले जाती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन इनोवेशन और सोफिस्टिकेशन का बीकन थी। यह 1000 साल से ज्यादा फ्लरिश हुई। फिर 1900 बीसीई के आसपास इसका डिक्लाइन शुरू हुआ। इसके कोलैप्स के एग्जैक्ट रीजंस अभी भी मिस्ट्री हैं। थ्योरीज क्लाइमेट चेंज और नेचुरल डिजास्टर से लेकर इन्वेजन और सोशल अपहीवल तक हैं। अपने डिसअपीयरेंस के बावजूद इंडस सिविलाइजेशन ने इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर एक गहरी छाप छोड़ी। इसकी कल्चरल और टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट्स ने आगे की सिविलाइजेशंस के लिए रास्ता बनाया। इंडस लोगों की लेगेसी साउथ एशिया के डीएनए में जिंदा है।
इंडस वैली सिविलाइजेशन एक पावरफुल लेसन देती है। ये हमें याद दिलाती है कि पास्ट के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रही है। न्यू डिस्कवरीज हिस्ट्री को रीराइट कर सकती हैं। ये हमारे असम्पशंस को चैलेंज कर सकती है। आर्कियोलॉजी, जेनेटिक्स और लिंग्विस्टिक्स के टूल्स कंबाइन करके हम इस लॉस्ट वर्ल्ड की कहानी को पीस टुगेदर कर सकते हैं। ये वंडर, इंजेन्युइटी और हमारे टाइम के लिए लेसन से भरी कहानी है। इंडस वैली सिविलाइजेशन हमसे पूछती है, हमारे पैरों के नीचे और कौन से सीक्रेट्स छुपे हैं? ये सीक्रेट्स सिर्फ मिट्टी में दबे रेलिक्स नहीं है, बल्कि वो कहानियां हैं जो हमें हमारे एंसेस्टर्स की लाइफ और उनके स्ट्रगल्स के बारे में बताती हैं। हम पास्ट से क्या सीख सकते हैं जो हमें फ्यूचर नेविगेट करने में हेल्प कर सकता है? हिस्ट्री सिर्फ डेट्स और इवेंट्स का कलेक्शन नहीं है, बल्कि ये एक गाइड है जो हमें बताती है कि कैसे हम अपने चैलेंजेस को टैकल कर सकते हैं। एंशिएंट सिविलाइजेशंस की विजडम को अपनाकर और उसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ कंबाइन करके हम एक ज्यादा सस्टेनेबल और इक्विटेबल वर्ल्ड बना सकते हैं। Imagine a world where ancient irrigation techniques help us conserve water or where traditional building methods reduce our carbon footprint. पास्ट बस एक दूर की आवाज नहीं है, ये एक इको है जो हमें कॉन्स्टेंटली रिमाइंड करती है कि हम कहां से आए हैं और हमें कहां जाना है। ये एक लिविंग प्रेजेंस है जो हमारे प्रेजेंट को शेप कर रही है और हमारे फ्यूचर को गाइड कर रही है। जब हम हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को देखते हैं तो हम सिर्फ स्टोन्स और ब्रिक्स नहीं देखते, हम उन लोगों की मेहनत और डेडिकेशन देखते हैं जिन्होंने उन्हें बनाया। चलो लॉस्ट सिविलाइजेशंस की विस्पर्स सुने। ये विस्पर्स हमें इंस्पायर करती हैं और हमें इनकरेज करती हैं कि हम भी कुछ ऐसा करें जो फ्यूचर जनरेशंस को बेनिफिट करे। चलो उनके सक्सेसेस और फेलियर्स से सीखें। उनके सक्सेसेस हमें इंस्पायर करते हैं और उनके फेलियर्स हमें सिखाते हैं कि हमें किन मिस्टेक्स से बचना चाहिए। चलो एक ऐसा फ्यूचर बनाएं जो उन लोगों की लेगेसी का सम्मान करे जो हमसे पहले थे। एक ऐसा फ्यूचर जो पास्ट की विजडम और प्रेजेंट की टेक्नोलॉजी को कंबाइन करके एक बेटर वर्ल्ड क्रिएट करे।